अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलजार अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद गुलजार अहमद। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रसद में तगय्युरात के असबाब, कि वो कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से रसद तब्दील होती है। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। शय की कीमत में तब्दीली। पहला पॉइंट क्या है? शय की कीमत में तब्दीली है, यानी कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से रसद तब्दील होती है। तो पहला पॉइंट क्या है? शय की कीमत में तब्दीली। अगर शय की कीमत में इजाफा होगा तो रसद में इजाफा हो जाएगा, अगर शय की कीमत में कमी आएगी तो रसद में कमी आ जाएगी। तो कीमत और रसद में ये जो तब्दीली आ रही है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कहलाती है। तो क्या पता चला कि रसद में तब्दीली क्यों आई? शय की कीमत में तब्दीली की वजह से। यानी रसद में इजाफा क्यों हुआ? शय की कीमत बढ़ने की वजह से। रसद में कमी क्यों आई? शय की कीमत गिरने की वजह से। तो रसद में तब्दीली क्यों आई? कीमत में तब्दीली से। तो कीमत में तब्दीली क्या बनी? वजह बनी। दूसरा पॉइंट है लागत पैदाइश में तब्दीली। अगर कोई चीज़ है उसको तैयार करने की लागत बढ़ जाती है, लागत पैदाइश में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, तो इससे रसद कम हो जाएगी। और अगर लागत पैदाइश में कमी आए तो रसद में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है कि रसद में इजाफा या कमी क्यों आई? लागत पैदाइश में तब्दीली की वजह से। तो लागत पैदाइश में तब्दीली क्या बनी? वजह बनी, सबब बनी। तीसरा पॉइंट आ गया तरीक़ा पैदाइश में तब्दीली। तो तरीक़ा पैदाइश में तब्दीली से भी रसद में तब्दीली आ जाती है कि अगर जो है आप ओल्ड तरीके से पैदा करते हो, ट्रेडिशनल तरीके से पैदा करते हो, तो फिर अशिया की रसद क्या होगी? कम। अगर आप तरीक़ा पैदाइश बदल लेते हैं, आप जदीद टेक्नोलॉजी लेते हैं, आप इनोवेशन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो उसमें क्या होगा? रसद में इजाफा हो जाएगा। तो रसद में इजाफा या कमी क्यों हुई? तरीक़ा पैदाइश में तब्दीली से। जो प्रोडक्शन का मेथड है, जो उसकी टेक्निक है, वो आपने बदल दी। जब वो बदलेंगे तो इससे रसद तब्दील हो जाएगी। चौथा पॉइंट है साइंसी तरक्की। जब साइंसी तरक्की होती है, जब डेवलपमेंट होती है, जब इनोवेशन होती है, जब जिद्दो इख्तरा होती है, तो उस वक्त भी रसद में इजाफा होता है। तो इसका मतलब है रसद में इजाफा क्यों हुआ? साइंसी तरक्की की वजह से। तो साइंसी तरक्की या जिद्दत की वजह से रसद में इजाफा हुआ। तो साइंसी तरक्की क्या बनी? वजह बनी। तो अगला हमारा पॉइंट है ख़ाम माल और मशीनरी की कीमत में तब्दीली। अगर ख़ाम माल पहले से महंगा हो जाए तो अशिया की रसद कम हो जाएगी। अगर ख़ाम माल पहले से सस्ता हो जाए तो अशिया की रसद में इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अशिया की रसद में इजाफा या कमी क्यों आई? ख़ाम माल की कीमत में तब्दीली से। तो ख़ाम माल क्या बना? वजह बना। इसी तरह जो है वो मशीनरी की कीमत में तब्दीली भी। अगर मशीनें महंगी हो जाए, यानी मशीनरी जो है वो महंगी हो जाए, तो इससे रसद कम हो जाएगी। अगर मशीनरी सस्ती हो जाए तो अशिया की रसद में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अशिया की रसद में इजाफा या कमी क्यों आई? मशीनरी की कीमत में रद्दो बदल से, मशीनरी की कीमत में तब्दीली से। अगला पॉइंट है मुल्की हालात में तब्दीली। अगर मुल्की हालात बड़े अच्छे हैं, अगर मुल्की हालात जो है वो पुरअमन है, अगर मुल्क में जंग नहीं है, अगर जो है वो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, तो फिर जो है वो जो सरमायादार हैं, जो आजर लोग हैं, वो दिल जमी के साथ काम करते हैं। फिर वो अशिया की रसद भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अगर मुल्क में अमन व मान की सिचुएशन ख़राब है, जंगी हालात हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर सरमायादार जो है वो वहाँ पे सरमायाकारी नहीं करते। जब वो सरमायाकारी नहीं करेंगे तो अशिया की रसद क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अशिया की रसद गिरी या बढ़ी क्यों? मुल्की हालात में तब्दीली की वजह से। तो मुल्की हालात में तब्दीली क्या बनी? वजह बनी। तो अगला पॉइंट है हमारा नागहानी हालात और कुदरती आफात। तो जो नागहानी हालात होते हैं या कुदरती आफात होती हैं, ये भी शय की रसद को मुतासर करती हैं। जैसे पिछले दिनों जो है वो टिड्डी दिल ने हमला किया, तो इससे फसलों की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा गिरी। फसलों की पैदावार गिरी तो इसका मतलब है कि फ़सलों की रसद गिरी। क्यों? ये कुदरती आफत थी। ये जो टिड्डी दिल थी ये इंसान की पैदा करदा नहीं थी, ये कुदरती आफत थी जिसकी वजह से अशिया की रसद में क्या आई है? कमी आई है। तो अशिया की रसद में तब्दीली क्यों आई? कुदरती आफात की वजह से, या नागहानी हालात आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, खुश्क साली आ जाती है, टिड्डी दिल हमला कर देता है, या इस तरह जो ज़लज़ला आ जाता है, या आतिशा पहाड़ फटता है और करीब करीब की आबादी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, तो उस सूरत में रसद में जो है वो तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो रसद में ये तब्दीलियाँ क्यों आई हैं? नागहानी हालात और कुदरती आफात की वजह से। तो नागहानी हालात और कुदरती आफात क्या बनी? सबब बनी। किसका? रसद में तब्दीली का, रसद में चेंजेस का। अगला है महसूलात में कमी बेशी। तो जो टैक्स का निज़ाम है इसमें कमी बेशी से भी रसद मुतासर हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स में इजाफ़ा कर दे
تو اس سے جو آجرین ہیں ان کی لاگت بڑھ جاتی ہے، ان کا منافع گر جاتا ہے، جو انویسٹرز ہیں ان کا منافع گر جائے گا، جب ان کا منافع گرے گا تو وہ اشیاء کی رسد میں کیا کر دیں گے، کمی کر دیں گے۔ اب اسی کے برعکس اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس میں چھوٹ دے دیتی ہے، ٹیکسیشن میں چھوٹ دے دیتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ آجرین جو ہے ان کے منافع جات بڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کے منافع جات بڑھتے ہیں تو وہ رسد میں کیا کرتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو رسد میں اضافہ یا کمی کیوں آئی، محصولات میں کمی بیشی سے۔ تو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ذرائع مواصلات کی ترقی۔ تو ذرائع مواصلات کی ترقی جو ہے وہ بھی شے کی رسد میں بڑا جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر سڑکیں پکی ہیں، پلیاں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہیں اور روڈز بڑے اچھے ہیں تو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بڑا آسان ہے، تو اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن بڑی آسان ہے۔ اگر اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہوگی تو پھر رسد میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بسوں کا نظام اچھا نہیں ہے، ٹرک وغیرہ کا نظام اچھا نہیں ہے، ریلوے کا نظام اچھا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر جو اشیاء کی رسد میں کمی آئے گی۔ تو یہ اشیاء کی رسد میں کمی یا اضافہ کیوں ہوا، ذرائع مواصلات کی ترقی سے۔ پھر آگے ہے موسمی حالات۔ تو موسمی حالات بھی بڑے جو ہے وہ شے کی رسد میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر موسمی حالات بڑے اچھے ہوں، وقت پر بارش آ جائے، جب فصل کو ضرورت ہے بارش کی اس وقت جب بارش آتی ہے تو پھر فصل بڑی اچھی ہوتی ہے۔ جب فصل اچھی ہوتی ہے تو اس کی رسد میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ خشک سالی آ جائے، بارشیں نہ ہوں یا اس طرح جو ہے وہ گرد باد وغیرہ چلیں تو اس سے جو ہے وہ فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، فصلیں گر جاتی ہیں، ان کی پیداوار جو اچھی نہیں رہتی۔ جب ان کی پیداوار اچھی نہیں رہتی تو ان کی رسد کیا ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو رسد میں کمی یا اضافہ کیوں ہوا، موسمی حالات کی وجہ سے۔ تو موسمی حالات کیا بنے، وجہ بنے۔ پھر آجروں کا اتحاد ہے آخری پوائنٹ، کہ رسد میں تبدیلی کی وجہ آجرین کا اتحاد بھی بنتا ہے۔ اب آجرین جو ہے مل جل کر اکٹھے جو ہے کارٹل بنا لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ اتحاد کر لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کی رسد کو نہیں بڑھانا، جیسے چینی کی رسد کو نہیں بڑھا رہے جس وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ آجرین کا اتحاد بھی اشیاء کی رسد کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آجرین چاہیں تو مارکیٹ میں زیادہ سپلائی کر دیں، اگر آجرین چاہیں، ان کا جو اتحاد ہے، جو ان کا کارٹل ہے، وہ چاہیں تو وہ اشیاء کی رسد میں کمی کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آجرین کا اتحاد بھی شے کی رسد میں کمی بیشی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ بھی رسد میں تغیرات کا سبب ہے، آجروں کا اتحاد۔ تو جی اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رسد میں تغیرات کے یہ جو 11 اسباب پڑے ہیں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور لکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔